So welcome to the doubt class children, and this is question asked by a student and I'm showing you question. This is question number 34 of Newton physics, and this question is saying that electric potential due to a hollow charged metallic sphere of radius 12 cm at a point 6 cm from the center is 100 volt. Calculate the potential at the surface of the sphere and at a point 20 cm from the center. So let us start solving it. In the question they have not given the charge of the sphere, right? So let us take the charge of the sphere to be Q, and this is question number 35 from ISC Newton physics. Now the radius of the sphere is 12 cm and they are giving you potential of say 0.2, that is at 6 cm from the center, or write it P2, that is better. And they are asking the potential at the surface. So do you know that electric field at point P2 is 0? Inside the spherical conductor there is no charge inside, so field inside the conducting spherical hollow shell is 0. Therefore potential at every point inside the sphere is same, and that is equal to V at the surface of the sphere. इतनी बात समझ में आई कि जो अंदर के सारे पॉइंट्स पर है वही सरफेस पर है. तो अगर उन्होंने P2 पर तुमको पोटेंशियल दिया हुआ है तो उन्होंने सरफेस पर तो तुम्हें दे ही दिया. तो हम कहेंगे कि V at the surface of the sphere is same as V at every point inside the sphere and hence at P2. तो ये सभी पॉइंट्स पे सेम है, इसके बराबर है और ये 100 वोल्ट है. तो ये तो उन्होंने हमको दिया हुआ है. फिर उन्होंने कहा कि सरफेस पर बताओ. तो सरफेस पर पोटेंशियल तो पता चल गया जो उन्होंने बताया, लेकिन अगर हम सरफेस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखें तो क्या लिखेंगे? V at surface is equal to KQ by सरफेस पर जो रेडियस है वो ही R हो जाएगी, क्योंकि जब सरफेस पर हम देखते हैं तो जैसे मैंने सुबह ही क्लास में बहुत 2-3 एग्जाम्पल लेके अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस. सरफेस का मतलब, सरफेस पर का मतलब जस्ट आउटसाइड द सरफेस. तो रेडियस कितनी लेते हैं उस पॉइंट के लिए, जो भी डिस्टेंस, जो भी रेडियस है, और चार्ज को कहाँ मानते हैं? सेंटर पर लोकेटेड है नहीं, पर मानते हैं कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये सेंटर पर रखा हो. तो जो R है उस पॉइंट का, इस सेंटर से, किस पॉइंट का? जिसे आप सरफेस पर पॉइंट कहेंगे, इसको आप कह दीजिए P3. तो V at surface, that is at P3 is KQ by R, मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर 10 to the power minus 2 मीटर्स. अब सरफेस का पोटेंशियल 100 वोल्ट है, तो KQ बाय दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100 वोल्ट. सो KQ इज इक्वल टू 100 वोल्ट इंटू 12 इंटू 10 to the power minus 2. ठीक है. तो KQ की वैल्यू हमने यहाँ से एक अलग कर ली, एक्सट्रैक्ट कर ली, और अब हम पहुँचेंगे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर.
थर्ड पार्ट कहता है कि इस स्फीयर से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल बताओ। तो अगर मैं यहीं पे इधर ही लिख रही हूँ कि V at P1 शुड बी KQ अपॉन जितनी डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ हमेशा हम मानते हैं कि चार्ज सेंटर पर लोकेटेड है, ऐसा बिहेव कर रहा है स्फेरिकल सिमेट्रिकली चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके लिए। तो V at P1 इज़ दिस मच। अब KQ की वैल्यू नहीं, Q की वैल्यू नहीं पता यहाँ पर, तो हम KQ की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देते हैं 100 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ये चला गया, ये चला गया, ये 5 और ये हो गया तुम्हारा 60 वोल्ट। क्लियर हुआ ये डाउट? ध्यान से पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन देख लो, अच्छा सवाल है, सिंपल भी है और थॉट प्रोवोकिंग भी है। अगले सवाल पर चलते हैं, दैट इज दिस वाज 34 बेटा, ये 35 नहीं था, 34 था, ठीक है। और अब 35th क्वेश्चन पर चलते हैं। 35th क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज 400 वोल्ट एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब स्फीयर के बाहर ये पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 400 वोल्ट है। व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल है V at P1 दैट इज 400 वोल्ट, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन, और रेडियस 2 सेंटीमीटर है। Q फिर से नहीं दिया हुआ है, तो हम अब पिछले क्वेश्चन से समझ गए हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे किस काम आनी है, KQ फाइंड करने के लिए। ठीक, तो अब जो ये इन्फॉर्मेशन दी है V at P1 इज़ 400 वोल्ट, इससे क्या हम ये पता कर सकते हैं कि V at P1 का एक्सप्रेशन क्या है, KQ1 अपॉन 10 सेंटीमीटर दैट इज़ 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड दिस इज़ 400 वोल्ट्स। ठीक है, तो KQ देखो दिखने लगा तुमको। अब पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 इज KQ अपॉन, अब की बार R की जगह जो यहाँ R था, R स्क्वायर होना है, तो R है 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर्स और इसका स्क्वायर। तो फिर क्या करना है, KQ उठाकर यहाँ से यहाँ रख देना है। KQ को जब हम यहाँ रखेंगे तो 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। तो चलो देखते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं। 400 चला गया, 10 टू द पावर माइनस 2 से 10 टू द पावर माइनस 4 10 टू द पावर माइनस 2 में रिड्यूस हो गया, और हमारे पास 10 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 2 दैट इज़ 1000 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। तो हमने इस इंफॉर्मेशन से कि V at P1 इज़ 400 वोल्ट, हमने क्या पता किया, KQ। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 लिखना हुआ तो पहले उसका एक्सप्रेशन लिख लिया, R की जगह 20 सेंटीमीटर की वैल्यू रख ली मीटर में चेंज करके, और फिर KQ की वैल्यू यहाँ से उठाकर 400 इंटू दिस वैल्यू ये यहाँ रख दी। तो सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। आई होप कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी स्तुति। सो ऑल द बेस्ट बेटा कल के लिए, और जो भी प्रॉब्लम आए आराम से बताते रहो टिल 7-8 AM tomorrow. I will be there to help you, but I want an honest attempt of your exam. I want you to be winner at the end of this session and at the end of your life.
सो ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, प्रिपेयर करते रहो, पूछते रहो।